हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व भूगोल के सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बुध और शुक्र, जिसे मरकरी और वीनस कहते हैं, इससे अभी तक जो प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेके आए हैं। और यह यूजीसी नेट के एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, राज्य पीसीएस के एग्ज़ाम तथा विभिन्न वनडे एग्ज़ाम के प्रश्न हैं। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों प्रश्न की तरफ। तो इसमें पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का तारा एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, तो कौन सा है? वह है बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है? किस ग्रह का जो तापांतर है वह अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है, तो वह है बुध ग्रह की। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो है बुध। यह कितने दिन में लगाता है दोस्तों? 88 दिन में यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, लगातार रिपीट भी किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो उसके बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह के बाह्यमंडल में अधिकांश गैसें कौन कौन सी हैं? बुध ग्रह के बाह्यमंडल में अधिकांशतः गैस कौन कौन सी है? तो वह है सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। ठीक है, मुख्य गैस कौन सी है? सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वह था मैरिनर 10। कौन सा दोस्तों? मैरिनर 10। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? वह है शुक्र। और सूर्य के पूछेगा, सूर्य के सबसे पास कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह। और पृथ्वी के सबसे पास वह है शुक्र ग्रह। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस की प्रधानता है? शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस की प्रधानता है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता किसके पास है? शुक्र ग्रह के वातावरण में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? किसके? प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, तो वह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के पास न चंद्रमा है न वलय है? चंद्रमा है न वलय है। चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं है, तो किसके पास? बुध और शुक्र के पास न तो चंद्रमा है, चंद्रमा अर्थात न उपग्रह है और न ही वलय है। ठीक है, वलय मीन्स जो छल्ला टाइप का होता है, वो भी नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किसकी बहन? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाम को पश्चिम में एवं सुबह पूर्व में, शाम को पश्चिम में एवं सुबह पूर्व में दिखाई देने के कारण किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है? किस ग्रह पर अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है? तो किस पे होती है वह? शुक्र ग्रह पे। किस पे दोस्तों? शुक्र ग्रह पे। अगला प्रश्न है, गलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर भेजा गया था? गलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर भेजा गया था? तो भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। कब भेजा गया था दोस्तों? 1989 में, 1989 में। ठीक है। इस प्रकार यह दोस्तों बुध और शुक्र ग्रह से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम लोग लेके आए थे। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यह प्रश्न आपके लिए लाभदायक हुए हों तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इसे और लोगों को शेयर करिए जिससे इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके, और इसे सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। इस चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।